अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, थोड़ी अभी दूर शहर थोड़ी देर साथ चलो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। किसी बहुत बड़े उद्योगपति का एक बेटा बाहर विदेश में पढ़ने के लिए गया था। MBA की डिग्री लेने के बाद उसकी पूरी कंपनी में एक खुशी की लहर आ गई, क्योंकि नए बच्चे नए तरीके की टेक्निक के साथ और नए उसूल अपने कायम करते हैं। तो शायद अब सीनियर जो बॉस है वो अपने लड़के को मालिक बनाएगा, उस कंपनी का वारिस बनाएगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही बेटा आया उन्होंने उसकी डिग्री, उसका कार्ड और उसका नाम सब अपने पास रख लिया। कहा, बेटा 2 महीना अपने दमखम से तुम बाहर गुजारो, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये चीज़ उनके काफ़ी दिनों से चिंतन मनन चल रहा था। जब बच्चा पढ़ने गया था, उन्होंने अपने दोस्त से जिक्र भी किया था कि इतनी बड़ी कंपनी और उसमें काम करने वाले इतने कार्यकर्ता, इतने प्रॉपर्टी जो लगी हुई है, पुरखों का बनाया हुआ इतना बड़ा महल जो मैंने खड़ा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती की वजह से ये सब बेरोजगार हो जाए। केवल मेरा बेटा ही बेरोजगार नहीं होगा, अगर नासमझी हुई तो न जाने कितने बेरोजगार हो जाएंगे और देश का कितना नुकसान हो जाएगा। बेटे को पूर्वाभास था, लेकिन यकीन तभी हुआ जब उन्होंने उसके ATM कार्ड से लेकर के उनकी डिग्री सब अपने पास रख ली। दोस्तों, बेटे ने पैर छुए, चंद रुपए लेकर के वो वहाँ से चला गया। आप तो जानते ही हैं, जब क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, ATM कार्ड नहीं होते हैं, आधार कार्ड हाथ में नहीं होता है, तो पहचान बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। धीरे धीरे दोस्तों ने साथ छोड़ना शुरू किया, क्योंकि पैसा नहीं तो दोस्त नहीं। इत्तेफाक होता है कि कभी कोई दोस्त आपका अपना हो, जो आपकी आखिरी क्षणों तक आपका साथ दे। समय चलता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन एक अजनबी को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। कैसे विश्वास करे कोई, जब तुम्हारा कोई आधार ही नहीं है। इधर से उधर भटकने के बाद जो पैसा था वो भी खत्म हो गया। अब करे तो क्या करे, पेट की आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो प्रज्वलित होती ही जा रही थी। तब एक होटल में जाकर के बैठ गया। मैनेजर ने देखा कि उस लड़के का शरीर कांप रहा था। पहले तो उसमें होटल के मैनेजर ने सोचा, इसे भगाओ, गेट पर क्यों बैठा है। लेकिन अचानक ही वहाँ पर निकले हुए एक मजदूर जो होटल में आ रहे थे, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है। और उसके मस्तक पर जैसे ही हाथ रखा, वो बुखार से तप रहा था। मजदूर ने एक कप चाय ली और उस लड़के को पिलाई। ये देखकर मैनेजर भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और मैनेजर ने उसे होटल पर अपने पास रख लिया। कहा, तुम रखवाली करना और अगर संभव हो तो हमारे बर्तन साफ कर देना। उसने बहुत ही ईमानदारी से काम किया, इतने बड़े पिता का बेटा, लेकिन काम समय पे उठना और सारे काम करने के बाद फिर अपना चाय नाश्ता करना, उसे एक आधार मिल गया। अब समय को निकालना थोड़ा आसान था। करीबन 2 महीने होने को आए थे, लेकिन
चंद दिन पहले ही पिता भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने जो व्यक्ति भेजा उसके पीछे, उसने आके बताया कि बाबा किस तरह से वहाँ काम करने में लगे हुए थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो पिता ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद भी भावुक हो गए और खुद ही चलकर उस होटल पर आ गए। सुबह सुबह वो जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था और वो ये भी नहीं देख रहा था कि सामने आने वाला व्यक्ति कौन है। बस झाड़ू लगाए जा रहा था और कह रहा था, बाबू एक तरफ हट जाओ, क्योंकि हम ग्राहक आएंगे तो मैं जल्दी से पानी वानी इसमें डालकर फर्श को साफ़ सुथरा कर दूं और मिट्टी थोड़ी सामने से दब जाए, क्योंकि बहुत बड़ा होटल नहीं था, साधारण होटल था। तो वहाँ पर कुर्सी टेबल रखी हुई थी, सुबह चाय नाश्ता लोग वहीं पर लेते थे। अचानक ही बिल्कुल करीब आ गया उनके पिता, और वो जूते उनके बहुत ही आलीशान थे। जब वो देखा उसने, तो ऊपर ना देखकर उसने कहा, बाबू आपके जूते खराब हो जाएंगे, आप एक तरफ हटो। और वो जल्दी जल्दी लगाए जा रहा था। तब एक आवाज़ आई। अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, आकाश। जैसे ही आवाज़ सुनी, लगा दिमाग सुन्न हो गया है और वो पापा के गले लग गया। दोनों ही बाप बेटा बहुत इमोशनल हो गए। पिता ने कहा, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, अब चलो घर चलो। उसने कहा, नहीं पिताजी, कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है, मैंने इस होटल वाले से कुछ वादा किया है, तो पूरा महीना ख़त्म होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, अपनी सैलरी लेकर, अपने पैसे, कमाए हुए पैसे लेकर। पिता वापस चले गए। कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत नाज है और मैं बेफिक्र भी हूँ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सौंपना मैं बेहिचक सौंप सकता हूँ। जब बेटा पूरा महीना बीत गया, होटल वाले को पता चला, तो वो बहुत ही अंदर से कॉन्शियस हो गए। कहने लगे, बेटा अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो तुम 2 महीना यूं ही यहाँ रह लेते। कितने बड़े पिता के बेटे होकर किस तरह तुमने काम किया। उसने होटल के मालिक के पैर छुए और कहा, ये आपका बहुत बहुत आशीर्वाद था कि मैं यहाँ पर अपना समय निकाल पाया, और अपनी तनख्वाह लेकर चला गया। अपनी कमाई का वो हिस्सा पिता को दिया जिसे पिता ने सिर माथे लगाया, और उसके बाद उसे अपने उस अमूल्य लॉकर में रखा जहाँ पर किसी ज़माने में उनके दादा ने अपने बेटे का रखा हुआ था। दोस्तों, बात छोटी सी है, लेकिन बच्चों को बनाना बहुत मुश्किल है। आज बच्चे जहाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं, वहाँ माता पिता भी बहुत दुखी हैं। भला ऐसा क्यों है? हमसे कहाँ गलती हो रही है? हम क्यों गलतियाँ कर रहे हैं? बच्चे आत्महत्याएं तक कर रहे हैं, बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। एक नाजुक कड़ी के बीच में ये दरार क्यों है? अगर इस पर विचार विमर्श हो सकता है तो ज़रूर किया जाए। कौन नहीं चाहता है कि वो अपने दिल के टुकड़े को अपने सीने से लगा कर रखे? कौन नहीं चाहता है कि अपने माता पिता को दरकिनार कर दे? ऐसा तो कोई नहीं होता है दोस्तों। कोई तो बच्चों की भी मजबूरियां होंगी, कोई तो उनका भी दर्द होगा जब वो अपने माता पिता से मुख मोड़ लेते हैं। काश माता पिता को वो बात बताई जाए, माता पिता को वो लहजे समझाए जाएं, माता पिता को वो शिक्षा मिले कि वो कैसे अपने बच्चों को सहेज के रखें। बच्चों की गलती कह करके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे गलत ही है तो वो आत्महत्या जैसी चीज़ें क्यों कर जाते हैं, आत्मग्लानि में क्यों चले जाते हैं? और अगर माता पिता गलत हैं तो इतना सहेज कर अपने बच्चों के लिए, अपने भूखे रहकर अब उनके लिए जो सहेजते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो उनकी बच्चों की पैदा होने पर कष्ट उठाते हैं, भला क्यों उठाएंगे? ये बड़ा नाजुक मामला है दोस्तों।
कहीं तो हमें कुछ सिखाना होगा, कहीं तो हमें कुछ सीखना होगा और कदम दर कदम समाज के इस प्यारे से रिश्ते को बनाकर रखना होगा। क्योंकि बच्चे कितना भी दूर हो जाएं, दिल के टुकड़े कभी अलग नहीं हो सकते हैं। बच्चे कितनी भी प्रॉपर्टी में खेल लें, विदेश चले जाएं, लेकिन वो प्यार भरा हाथ माता पिता का उनके सिर पर कोई नहीं रखेगा। इसलिए इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए समाज में विचार विमर्श होना चाहिए। वो बुद्धिजीवी लोग जो समाज के अंतर्गत, समाज सुधार के अंतर्गत काम करते हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, जो अपने चर्चा पर चर्चा करते हैं, इस पर ज़रूर चर्चा पर चर्चा करें। क्योंकि माता पिता को भी अपने सपनों को बच्चों के ऊपर नहीं लादना चाहिए और बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी बातों को अपने माता पिता से खुलकर बात करना चाहिए। अगर वो शेर की तरह दहाड़ते हैं वो जायज़ है, अपनी बात को सशक्त ढंग से कहते हैं, उनको सलाम करती हूँ। लेकिन आत्महत्या जैसी बुज़दिली दिखाते हैं उन नौजवान बच्चों के लिए को भी मैं आगाह करती हूँ, निवेदन भी करना चाहती हूँ कि ये कायरता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप बिल्कुल नौजवान हैं, दहाड़िए, कहिए, अपनी बात को सशक्त ढंग से रखिए। और अगर माता पिता को लग रहा है कि वो चीज़ गलत है हमारे साथ, तो वो भी थोड़ा सा थम जाए, उन पुरानी किंवदंतियों को, उन पुरानी रूढ़ियों को, उन पुरानी परंपराओं को थोड़ा रोके। क्योंकि आज बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो माता पिता को भी उन पुरानी परंपराओं से दूर हटना होगा। अपनी बहुओं से वो अपेक्षा नहीं करना है कि वो आपको सिल से बटकर चटनी खिलाएंगी ही। कारण ये, उनके पास समय ही कहाँ है। उस भागम भाग में इतना मशगूल हैं बच्चे, आज इतना स्ट्रगल है कि उनके लिए ये सब होना बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है दोस्तों, इस रिश्ते को बनाइए। हाँ, छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं जिन्हें फॉलो कर कर हम इसको खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे आप अपने घर को हैप्पी वातावरण दीजिए। जाने अनजाने में जब हमारी शादियां होती हैं, हम नए परिवेश में आते हैं, तो पुराने लोगों की जो परंपराएं थीं, जो उनका स्ट्रगल शुरू होता है, दो विरोधी विचारधाराओं के लोग जो होते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, तो उनकी आपसी टकराव होते हैं, विरोधाभासी वातावरण होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो वो बचपन से ही सुनते रहते हैं उस लड़ाई झगड़ा तनाव को, जिससे कि घर का वातावरण बहुत ही भारी हो जाता है। तो इसलिए अपने घर के वातावरण को, जो हो गया अतीत उसे जाने दीजिए। आज अपने घर के वातावरण को हैप्पी रखिए, खुशनुमा वातावरण होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। जो भी आपका आपसी रिश्ता है, साफ सुथरी बात हमारे पास है, हम उसको दे सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो। और हमारे खान पान का जो तरीका है वो, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि हम कैसा खाना खाते पीते हैं। और बच्चों को यथार्थ बताएं, अपनी चीज़ों को छिपाएं ना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे कि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप छिपा लेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो हेल्दी वातावरण होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, एक तो ऐसी विडंबना हुई है जिसने ये मदर ने कहा कि आपकी शिकायत हम आपके फादर से कर देंगे क्योंकि आपने ये नुकसान किया है। तो दोस्तों, वो पलंग के नीचे चला गया और उसकी हार्ट बीट ख़त्म हो गई, बंद हो गई। तो इतना डरा हुआ था। पिता का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा कोई आतंक है, पिता होता है। तो ऐसे में घर का वातावरण इतना डरावना नहीं होना चाहिए। बाहर तो आप दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हैं और घर में आकर आप डरावना वातावरण क्रिएट करते हैं, पत्नी के ऊपर हावी होते हैं, बच्चों के ऊपर हावी होते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो भविष्य में बच्चे कभी भी नहीं सफल होंगे, कभी भी नहीं बनेंगे और आने वाले समय में
जब भी पावर होगा उनके पास तो वो आपको दरकिनार करेंगे। तो इस तरह हैप्पी हो, हेल्दी हो, हम्बल हो और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप घर में हैं और नहीं मिलना है किसी से तो साफ साफ बात रखिए कि यार मैं इस समय में बिज़ी हूँ। लेकिन अगर आप फ़ोन आता है और आपका बेटा उठा लेता है तो आप उससे कहते हैं कि बता दूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ। 2 से 8 साल का बच्चा मोबाइल में हाथ लिए है और वो सोच रहा है कि आप तो हैं पापा, आप तो हैं, लेकिन आप नहीं हैं। वो समझ नहीं पाता है और हम उसे झूठ बोलना सिखा देते हैं। आने वाले समय में वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है, होटल में रहता है और वो कहता है पापा मैं कॉलेज में हूँ, क्योंकि उससे जो झूठ बोलना है वो आपने ही सिखाया है। तो इसलिए ऑनेस्ट होना चाहिए और हाई थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि सपने जितने बड़े दिखाओगे उतने ही बच्चे ऊंची उड़ान उड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि चादर में इतनी बड़ी चादर नहीं है हमारी कि हम पैर फैला सकें, तो हम पहले ही दिन उनका सोचना बंद कर देते हैं तो वो आसमान में क्या उड़ेंगे। हम उनको बता देते हैं कि तुम्हारी औकात ही नहीं है ये कि हम बड़े सपने देखें। तो बच्चों को बड़ा सपना दिखाइए, बड़े सपने देखने दीजिए। क्या पता इन्हीं में कोई अब्दुल कलाम, शिवाजी जैसी शख्सियत आपके घर में हो। बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलता रहे अगर, तो निश्चित तौर पर बच्चे करिश्मा दिखा सकते हैं। देसी खान पान और देसी एटमॉस्फियर जो होता है वो उसमें बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी ताकत होती है। रसोई के अंदर रहने वाली वो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ आपके स्वस्थ जीवन का राज बन जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को देसी खान पान की आदत डालिए ताकि वो विदेश में रह कर के भी स्वस्थ रह सके, संपन्न रह सके, समृद्ध रह सके। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, जगह ही ना रही मेरे आसियाने को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।